सो है गाइस, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन लीजा को लेकर उस हवेली पर रहने चला जाता है। यह हवेली देखने में जितनी खूबसूरत होती है, अंदर से उतनी ही डरावनी और रहस्यमय होती है। लीजा हवेली को गौर से देखने लगती है, तभी अर्जुन लीजा को आवाज़ देता है और दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं और पूरे घर का मुआयना करते हैं। रात को जब अर्जुन एक कमरे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लीजा अर्जुन को इस कमरे को कल सुबह खोलने की कोशिश करने के लिए कहती है। रात को जब लीजा सो रही होती है, तभी अचानक लीजा को किसी के दर्द में घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। लीजा उस आवाज़ का पीछा करते हुए हॉल में आती है, तभी उसे ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। लीजा ऊपर जा ही रही होती है, तभी अचानक पीछे से अर्जुन उसे रोक लेता है। लीजा अर्जुन को बताती है कि ऊपर से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अर्जुन लीजा को बताता है कि पहाड़ी इलाके में ऐसी आवाज़ें आती रहती है। अगले दिन अर्जुन जब काम की वजह से बाहर जाता है, तब लीजा अपने घर में काम करने वाले नौकर बलवंत से कल रात घटी घटनाओं के बारे में पूछती है। लीजा की बात सुनकर बलवंत चौंक जाता है और बात को टालकर कुछ भी कहे बगैर वहां से चला जाता है। जब लीजा घर में घूम रही होती है, तब उसकी नज़र उस कमरे पे जाती है जिसे अर्जुन रात को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन लीजा जैसे ही उस कमरे में खोलने की कोशिश करती है, तो वो कमरा खुल जाता है। लीजा जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, तो उसे एक बड़ी सी पेंटिंग और पियानो दिखाई देता है। लीजा उस पियानो को बजाने लगती है, तभी अचानक हवेली के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। लीजा भागते हुए आवाज़ का पीछा करती है और हवेली के पीछे रास्ते जंगलों में चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता।